हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो रिसेंट डेज़ में मेरे सिस्टम में एक छोटा सा इशू आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं मेरा कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फाइनली वो इशू मैंने रिसॉल्व कर लिया है अपने थ्रू। अभी सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एंड आज हमारा 20th डे है, यानी कि हमारे 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि हमने कंटिन्यू 20 डे एक टॉपिक पढ़ा एंड एक्सप्लेन किया। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। कहा जाता है कि अगर आप 21 डेज कोई काम लगातार कर लेते हैं तो आपको उसकी हैबिट लग जाती है। वेल, यह ये बात सही है, मुझे हैबिट लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं आज के शेड्यूल को, देखते हैं कि आज का शेड्यूल क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है। सो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं कुछ टॉपिक्स को स्टडी करके आपको उन टॉपिक्स को इजी वे में समझाऊंगा, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है? एंड आप उन टॉपिक से कनेक्ट हो पाओ। मैं उसका आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा कि कितने टाइम फ्रेम में ये चीज़ें मुझे समझ आई थी एंड मैं इन चीज़ों को समझ पाया था। ठीक है? सो आज का शेड्यूल देख लेते हैं हम। दोस्तों, रिसेंट के जो वीडियोस थी, आई थिंक उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे दोबारा वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपको अवेलेबल कराता हूं। ठीक है? कल हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके हमने मेन 2 टाइप्स पढ़े थे, जो थे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है? हालांकि इसके और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, अनोवा मोनोवा, बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है? लेकिन हमने सिर्फ बेसिक के लिए सिर्फ 2 ही हाइपोथेसिस पढ़े थे। ठीक है? हाइपोथेसिस सब में ऑलमोस्ट सेम होता है, बस उनका तरीका चेंज हो जाता है। वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है? आज हमें पढ़ना है कोरिलेशन एंड कोशन। कोरिलेशन एंड चलिए गूगल बाबा से पूछते हैं, व्हाट इज कोरिलेशन एंड कोशन। कोशिशन, कोरिलेशन, कोसेशन, am I right? A correlation between variables, however, does not automatically mean that the change in one variable is the cause of the change in the value of other variable. Causation indicates that one event is the result of the occurrence of the other events. Therefore, there is a causal relationship between the two events. कोरिलेशन बात कर रहा है इवेंट्स वेरिएबल्स की, एंड कोसेशन बात कर रहा है इवेंट्स की। इनसे अभी क्या समझे हम, देख लेते हैं, एग्जांपल देख लें। देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन ईटिंग आइसक्रीम एंड गेटिंग सनबर्न बिकॉज द टू इवेंट्स आर रिलेटेड, बट नेदर इवेंट एक्चुअली कॉजेज द अदर. Instead, both events are caused by something else, sunny weather. Okay. जितना मैं इससे समझा हूँ कोरिलेशन एंड कोसेशन से, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कोरिलेशन होता है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है? दोनों वेरिएबल एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है? अगर इस वेरिएबल में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये वेरिएबल में भी चेंजेस होंगे। ठीक है? कोरिलेशन ये कहता है। अभी बात करते हैं कोसेशन की। कोसेशन क्या करता है कि
वो हमें बताता है कि ये दो वेरिएबल हैं, ये दोनों वेरिएबल किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरह से इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, वो की पॉइंट्स क्या हैं जिनकी वजह से ये दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। ठीक है। सो कोशेशन कहता है कि अगर उन इवेंट्स में चेंज होगा, अगर उस इवेंट में अगर चेंज होगा, सो जो अदर वेरिएबल का जो इवेंट है वो उसमें भी चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होंगे। वेरिएबल चेंज नहीं होगा, वेरिएबल के एक तरह से हम फीचर्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस होंगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। सो लाइक मैं आपको बता दूं, एक वेरिएबल के 10 फीचर हैं, ठीक है, लाइक वो राउंड शेप में है, ठीक है, हॉट है, एंड उसकी स्पीड कुछ है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इस तरह से। तो मान लीजिए उन दोनों की स्पीड एक दूसरे से एक दूसरे स्पीड का उन दोनों के बीच में रिलेशन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है, स्पीड का रिलेशन है। सो जो वो रिलेशन है ना, ठीक है, वो एक इवेंट का रिलेशन है, उसके एक फीचर का रिलेशन है, ठीक है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक की स्पीड चेंज होगी तो दूसरे की स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है। अभी दूसरा देख रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या कहता है, ये दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। सो कोरिलेशन कहता है कि अगर ये वेरिएबल चेंज होगा तो उसके साथ साथ ये वेरिएबल भी चेंज होगा, इसके अंदर जितने भी फीचर्स एंड इवेंट्स होंगे वो सब ही चेंज होंगे, उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरे वेरिएबल में सब पे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कोरिलेशन और कोशेशन का बीच का, जो कि मैं आपको समझा दिया हूँ। हालांकि अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे तो डीपली आपको इसको पढ़ने में कम से कम आपको 2 घंटे तो लगने वाले हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आने वाली हैं जो माइट भी हो सकता है कि आप ना समझ पाओ, जिसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ी। सो बेसिक मैंने इन दोनों टॉपिक्स का बता दिया है। सो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, बिकॉज मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक समझाऊँगा, देन बेसिक समझाने के बाद क्या होगा कि मैं सारी चीज़ें आपको आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इस पे कितना करते हैं, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप इस पे मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे वो आप जानते हो। सो मैं टॉपिक्स का बेसिक समझाऊंगा आपको, बेसिक समझाने के बाद चीज़ें आप पे छोड़ूंगा कि आप उस टॉपिक पे कितना करते हो। मैं धीरे धीरे ऐसे टॉपिक्स पे आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन जुड़ने के लिए, एंड कल फिर से मिलते हैं, और अपना तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।